हेलो, वेलकम टू द जीके पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर त्रिपिटक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, महाविनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? महाविनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? उत्तर बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्कर्मण कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? उत्तर महायान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघों जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघों जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? उत्तर द्वितीय संगीति में। प्रश्न संख्या 5, बौद्ध मत के उप संपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उप संपदा पद से क्या तात्पर्य है? उत्तर बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। प्रश्न संख्या 6, उससे पहले नोट, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? उत्तर दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। प्रश्न संख्या 7, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? बुद्ध किसके काल में कौशाम्बी आए थे? उत्तर उदयन के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? उत्तर अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? उत्तर रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख। प्रश्न संख्या 10, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। प्रश्न संख्या, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ।
बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? उत्तर प्रथम उपदेश में। प्रश्न संख्या 12। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? उत्तर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। प्रश्न संख्या 13। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? उत्तर आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। प्रश्न संख्या 14। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था? सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहां भेजा था? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर देवदत्त। उत्तर देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। प्रश्न संख्या 16। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? उत्तर गुप्त काल में। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 17। अष्टगामिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? अष्टगामिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? उत्तर धर्मचक्र प्रवर्तन से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी? उत्तर वैशाली में। प्रश्न संख्या 19। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? उत्तर माध्यमिक संप्रदाय। प्रश्न संख्या 20। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? उत्तर राजगीर। प्रश्न संख्या 21। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा को बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? टाइम स्टार्ट नाउ।
आंसर इज जापानियों के द्वारा। उत्तर जापानियों के द्वारा। प्रश्न संख्या 22, एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला गौतम बुद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला गौतम बुद्ध दार्शनिक कौन था? उत्तर नागार्जुन। प्रश्न संख्या 24, नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? उत्तर पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। प्रश्न संख्या 25, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। प्रश्न संख्या 30, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? उत्तर कनिष्क के। प्रश्न संख्या 31, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? उत्तर कुषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर नागार्जुन को। प्रश्न संख्या 33, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? उत्तर वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। इन प्रश्न संख्या 34, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महावीर विहार बनवाया था? मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महावीर विहार बनवाया था? बिंबिसार ने। प्रश्न संख्या 35, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर प्रजापति गौतमी। प्रश्न संख्या 36, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां व्यतीत की? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां व्यतीत की? उत्तर वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता किस धर्म से संबंधित है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता किस धर्म से संबंधित है? उत्तर बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 38, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित
किया गया? गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। उत्तर ग्रीक रोमन शैली में। ग्रीक रोमन शैली में। प्रश्न संख्या 39, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? उत्तर पद्मपाणि। प्रश्न संख्या 40, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? उत्तर सिक्किम में। सिक्किम में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है। प्रश्न संख्या 41, बौद्ध शताब्दी वाले में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? उत्तर बुद्ध का प्रथम उपदेश। प्रश्न संख्या 42, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था? ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध को की संगिनी को कहा जाता था। उत्तर तारा। प्रश्न संख्या 43, बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? उत्तर बुद्धि, धम्म और संघ। बुद्धि, धम्म और संघ त्रिरत्नों में शामिल है। प्रश्न संख्या 44, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जानना जाता है? बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? उत्तर प्रत्यय समुत्पाद। प्रत्यय समुत्पाद। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे।